अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम कोरल ड्रॉ के इफ़ेक्ट मेनू के बारे में जानेंगे और इसी से मुतालिक कुछ ऑप्शन सीखेंगे। असल में इफ़ेक्ट मेनू कोरल ड्रॉ के अंदर बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार रखता है। जिस तरह के फ़ोटोशॉप में एडजस्ट वगैरह आता है, उसी तरह कोरल ड्रॉ में इफ़ेक्ट मेनू में कंट्रास्ट, एडजस्ट, कलर बैलेंस, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट वगैरह सब कुछ आपको मिल जाते हैं। ये सारे ऑप्शन आपको फ़ोटोशॉप में भी मिलते हैं। लेकिन अगर आप फ़ोटो एडिटिंग का काम कोरल ड्रॉ से ही करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन को सीखना बहुत ही ज़्यादा अहम रहता है। तो इसको सीखने के लिए आप हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन आता है एडजस्ट का आता है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं इसके अंदर जितने भी ऑप्शन हैं, सारे ऑप्शन डिसेबल है, एक भी इनेबल नहीं है और एक भी खुला हुआ नहीं है। अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्क्रीन के अंदर कुछ ना कुछ इमेज ऑब्जेक्ट वगैरह लाना होगा। इसलिए हम सबसे पहले कोई इमेज ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने एक इमेज स्क्रीन पर ओपन कर लिया है। अब हम इसको एक तरफ रख के इफेक्ट मेनू में जाएंगे। इफेक्ट मेनू में जाने के बाद सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन आता है एडजस्ट का, इसमें जब हम जाते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। हम हर एक को एक एक करके सीखेंगे। इनमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो कंट्रास्ट इन्हेंसमेंट है। इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर जिस तरह फोटोशॉप में लेबल का ऑप्शन था, उसी तरह का ऑप्शन यहाँ पर भी आ चुका है। इसके अंदर बहुत सारे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। चलिए एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले ये है आपका, आप इसका जो प्रीव्यू है यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ओरिजिनल और जब एडिटिंग करेंगे उसके बाद कैसा होगा वो यहाँ से दिखेगा। इस तरह आप अगर नहीं चाहते हैं, सिंगल मोड में चाहते हैं, तो इस तरह कर देंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अगर आप इनको बंद करना चाहेंगे तो बंद कर सकते हैं। इसके बाद आपको ड्रॉपर का ऑप्शन आ जाता है, जिस पर आप ड्रॉप करके किसी भी कलर को ले सकते हैं और उसी कलर को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको हटा सकते हैं। हम क्लिक करेंगे, देखिए वो कलर यहाँ से हट चुका है। ये बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है। जहाँ जहाँ भी वो कलर था वो कलर यहाँ से हट चुका है। हम नेक्स्ट करते हैं। अगर हमको ये कलर नहीं चाहिए, ये एडिटिंग हमको नहीं चाहिए, तो हम रिसेट कर देंगे तो पिछली हालत पर आ जाएंगे। यहाँ से अगर हम किसी कलर का एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम लेंगे उस कलर को एक मरतबा इस तरह करके, देखिए पूरे में वो कलर अप्लाई हो चुका है। अगर हमको नहीं चाहिए तो हम रिसेट कर देंगे। फिर आप यहाँ से कलर वगैरह को ये देखिए इस तरह करके बैलेंस कर सकते हैं। इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह करेंगे, यहाँ से आप इसको करेंगे इस तरह करके, यहाँ से भी आप दे सकते हैं और मैनुअली यहाँ से भी आप दे सकते हैं। और नीचे आप इसके ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप जितना इधर लाएंगे ब्राइटनेस घट जाएगा। और हमको ये नहीं चाहिए तो हम फिर रिसेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आप कलर को एक एक करके एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम लेंगे रेड को, अब रेड वाला एडजस्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। हम रेड को ज़्यादा और कम कर सकते हैं। यहाँ से हम जितना इधर लाएंगे, देखिए इसके अंदर रेड कलर ज़्यादा अप्लाई हो, रेड कलर ज़्यादा ज़्यादा आ रहा है। यहाँ से आप उसको घटा भी सकते हैं। घटा देंगे तो ग्रीन ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ से आप कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप ब्लू का करना चाहते हैं तो ब्लू को भी कर सकते हैं। यहाँ से फिर घट जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं घट रहा है। सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन था, सबसे पहला ऑप्शन हमारा कॉन्ट्रास्ट इन्हांसमेंट का था। उसके बाद का जो ऑप्शन है लोकल इक्वलाइजेशन, इस पर हम क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। यहाँ से अब जब इसको इधर उधर करेंगे तो आप इसके अंदर चेंजिंग देखेंगे। आप इस तरह करके एक एक करके कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऑटोमेटिक एक साथ दोनों ना हो, अलग अलग हो, तो उसके लिए आप यहाँ से इस लॉक को बंद कर देंगे। फिर आप एक को जिधर ले जाएंगे कर सकते हैं। इस तरह करके, इस तरह करके आप कर सकते हैं।
अगला ऑप्शन देखते हैं। इसके बाद का जो ऑप्शन है सिंपल टारगेट बैलेंस है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जिस कलर को टारगेट करना चाहते हैं, जिस कलर के अंदर आप एडिटिंग करना चाहते हैं, उसको आप यहाँ से सैंपल लेके आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सैंपल लेंगे, यहाँ पे टारगेट होगा, तो हम यहाँ पे इसको लेंगे। इसके बाद हम इस वाले कलर को लेते हैं। देखिए ये वाला कलर यहाँ पे आ चुका है। फिर दूसरे वाले को हम लेंगे, दूसरे वाले हम ग्रीन को लेते हैं। ग्रीन वाला टारगेट आ चुका है। इसके बाद ब्लैक को लेते हैं। इस तरह करके आप इसको कर सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं, सिंपल टारगेट कर सकते हैं। आप यहाँ से कलर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जिसको आप ये करना चाहते हैं डबल क्लिक करना होगा। आप इस कलर को अगर कम करना चाहते हैं तो यहाँ से कम कर सकते हैं। जब ओके कर देंगे तो देखिए इसके अंदर येलो कलर कम हो चुका है। तो इस तरह करके आप कलर को, इस तरह ग्रीन को अगर करना चाहेंगे तो ग्रीन को इधर से कर दीजिए। करने के बाद इस तरह करके कर दीजिए। जिसको करना चाहेंगे, टारगेट करना चाहेंगे, उसको आप यहाँ से डबल क्लिक करके सबसे पहले उसको ऑन कर लेंगे। अगर हमको नहीं चाहिए तो हम रिसेट कर देंगे। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन था। इसके बाद का जो ऑप्शन है टोन कर्व है। टोन कर्व ये फोटोशॉप में जिस तरह आपको कर्व का ऑप्शन मिलता है उसी तरह है, बिल्कुल उसी तरह आपको ऑप्शन दिखता है। यहाँ से आप यहाँ से अगर कम ज़्यादा करना चाहे, ब्राइटनेस बढ़ाना चाहे तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। देखिए जितना बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं आप, और कम करना चाहे तो इस तरह करके कम भी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको और ऑप्शन मिल जाता है RGB ग्रीन वगैरह। अगर ब्लू वगैरह किसी का कम करना चाहें, जैसे कि यहाँ पे हम ग्रीन को कम करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ग्रीन है, इसको हम कम करेंगे। देखिए ग्रीन ज़्यादा हो रहा है, नीचे करेंगे तो डाउन होगा, ग्रीन हट रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो इस तरह करके आप कर सकते हैं। इसी तरह कर आप इस तरह करके जिस तरह ले जा रहे हैं, अगर इसको बदलना चाहते हैं तो यहाँ से आप फ्री हैंड या गामा जिस तरह करना चाहेंगे, ये देखिए अब इस तरह करके हट जाएगा। ये इस तरह करके भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम इसको रीसेट कर देते हैं। अगला ऑप्शन समझते हैं। इसका बाद का जो ऑप्शन है ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट, ये है, इसको हम ओपन करते हैं। आपको इस तरह ऑप्शन फोटोशॉप में भी मिल जाता है। इसके अंदर आप अगर ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, घटाना चाहे तो घटा सकते हैं। ये देखिए ब्राइटनेस हमने बढ़ा दिया ज़्यादा। अब कॉन्ट्रास्ट को हम बढ़ाते हैं और इसको भी हम बढ़ा देते हैं। तो इस तरह करके आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगला ऑप्शन समझते हैं। अगला जो ऑप्शन है कलर बैलेंस है। इसके अंदर आप जो भी कलर आप उसको बैलेंस करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। और यहाँ पे शेडो है, सब कुछ आपका ऑप्शन है। जिसको आपका नहीं करना चाहते हैं उसको अनटिक कर देंगे। अनटिक करने के बाद आप इस पर जो भी करेंगे वो इफेक्ट इस पर पड़ेगा, बाकी इस पर नहीं पड़ेगा। अगर हम इस पर इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो इसको हम बंद कर देंगे। अब हम जो भी एडिटिंग करेंगे उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमको ये नहीं चाहिए, हम रिसेट करके अगला ऑप्शन समझते हैं। अगला ऑप्शन है गामा का। गामा का ऑप्शन वहाँ भी अंदर भी मिल चुका था, यहाँ पे भी अलग से दिया हुआ है। आप यहाँ से गामा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए ये आप कम ज़्यादा करके अपने फ़ोटो को खूबसूरत बना सकते हैं। इसके बाद का जो ऑप्शन है इसको हम समझते हैं। इसको जब हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर पूरे कलर को ये कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। जिसके अंदर जो कलर देना चाहें आप, किसी के अंदर से अगर ड्रेस बदलना चाहते हैं तो ड्रेस भी बदल सकते हैं, ड्रेस का कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर ये येलो कलर का था, इसको अगर हम बदल देंगे तो बदल कर हम दूसरा कलर में कर सकते हैं। यहाँ से हम जितना बढ़ा देंगे देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। इसी तरह कम करेंगे, यहाँ पर देंगे, इसका कलर चेंज होगा। यहाँ से आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ से बैकग्राउंड जो है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। इस तरह यहाँ से आप किसी कलर के अंदर आप, जैसे येलो कलर है, इसको अगर हम एडजस्ट करेंगे तो येलो कम कर सकते हैं अलग से। इसके अंदर कंट्रास्ट बढ़ा देंगे। ये देखिए इस तरह करके आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हर एक कलर के अंदर है, सियान, ब्लू, मजेंटा, वैसे जो भी आप करना चाहें, RGB में चाहें
या CMYK में करना चाहें, जो भी करना चाहें यहाँ से आप कर सकते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद उसी तरह का डायलॉग बॉक्स आ गया है। उसके अंदर भी तकरीबन वही काम होता है जो पिछले हमने किया है। इन दोनों को मिलाकर आप किसी का भी ड्रेस का कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो शाख थी इसकी कलर चेंज हो रही है। यहाँ हम करेंगे, देखिए ग्रीन है, हम इधर बढ़ा देंगे तो कलर इसका चेंज हो जाएगा। इस तरह करके आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं। इसको देखते हैं रिप्लेस कलर। अगर आप किसी को देख सकते हैं यहाँ से आप पूरा कलर ही चेंज हो गया इधर का। और यहाँ से आप कर सकते हैं, किसी भी कलर को अगर हटाना चाहे तो आप हटा सकते हैं। जैसे कि ये वाला कलर हम हटाएंगे, देखिए ये वाला कलर हट चुका है। असल में इसके ज़रिए से आप किसी भी इमेज से बैकग्राउंड वगैरह भी हटा सकते हैं। जैसे कि यहाँ से अगर हम इस कलर को हटाना चाहेंगे तो आराम से हटा सकते हैं। इस पर क्लिक कर देंगे तो ये कलर हट जाएगा। देखिए ये कलर हट के अब रेड कलर आ चुका है। अब रेड कलर भी अगर रेड कलर भी हम ख़त्म करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं हम। तो इस तरह करके आप बैकग्राउंड वगैरह हटा सकते हैं अगर मल्टीपल कलर बैकग्राउंड हो तो। इसके बाद का ऑप्शन ये वाला है, जो ऑटोमेटिक है। और इस तरह करके फ्रेंड्स आप किसी भी इमेज को बहुत ही आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। फोटोशॉप में जितना काम कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा काम आप इसके ज़रिए से कर सकते हैं, इफेक्ट मेनू के ज़रिए से। तो आप इफेक्ट मेनू को एक एक करके हर एक को देखिए, जो भी आपको अच्छा लगे उस कलर में आप रखिए, आपका इमेज बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। फिर आइंदा वीडियो में हम इफेक्ट मेनू के और दूसरे ऑप्शन को सीखेंगे इंशाल्लाह ताला।